श्रीमद् भागवतम के इस पठन कार्यक्रम में तो चलिए एक बार भगवान को भी प्रणाम कर लेते हैं हम सभी भक्त मिलकर के। वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भागवतम की जय। हरे कृष्ण हरे। तो ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद का नाम है सृष्टि। अध्याय 9 भगवान कृष्ण की उपस्थिति में भीष्म देव का देह त्याग। ये हमारा हरे कृष्णा। सभी माता मिलकर माता जी के स्वागत के लिए हरि नाम का उच्चारण करेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे राम। तो श्लोक संख्या है 31। विशुद्धयाधारयामातशोभ स्तदीक्षये वासुगतायुधर्षयम् निवृत्त सर्वेन्द्रियावृत्तिविभ्रम् सन्तुष्टवजन्या विसृज जनार्दनम्। अनुवाद तथा तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। तो शुद्ध ध्यान द्वारा भगवान श्री कृष्ण को देखते हुए वे तुरंत समस्त भौतिक अकल्याण से, तीरों के घाव से होने वाली शारीरिक पीड़ा से विमुक्त हो गए। शुद्ध ध्यान द्वारा व्यक्ति क्या हो जाता है, भौतिक जो अकल्याण है, अकल्याण का मतलब जो भी अशुद्धि है जिसके कारण वो सोचता है कि मेरे जीवन में शुभ है अशुभ है, तो ये सारी बातों से या फिर शारीरिक पीड़ा से वो विमुक्त हो जाता है। कब? जब शुद्ध ध्यान द्वारा भगवान श्री कृष्ण को ध्यान धरा जाता है, उनके रूप का, उनके गुणों का, उनकी लीलाओं का। जैसे जैसे जीव भगवान के, ये शुरुआत होती है नाम से। जैसे ही वो भगवान का नाम लेने का प्रयास करता है बहुत शुद्ध भाव से, तो उसके बाद उसका स्टेप आता है रूप का। भगवान का नाम, रूप, गुण, फिर गुण आते हैं। नाम, रूप, गुण और लीला। तो ये क्रम से है। लीलाएं लास्ट में है। भगवान की लीलाएं समझना इतना आसान नहीं है, अत्यंत गोपनीय है। कृष्ण की लीलाएं, बड़े बड़े दिग्गज भी भगवान की लीलाओं से भ्रमित हो जाते हैं। जैसे कि हम कृष्ण लीला में ही देखते हैं ब्रह्मा जी किस प्रकार से विमोहित हो गए भगवान की लीलाओं को लेकर के। ये भगवान, ये साधारण सा मानव जो दिखाई दे रहा है, ये कैसे भगवान हो सकता है? तो संदेह आ गया उनके मन में। तो भगवान की लीलाओं को समझना इतना आसान कार्य नहीं है। इस भगवत कृपा से ही इनको समझा जा सकता है। तो लीलाएं सबसे लास्ट में समझ में आती हैं। पहले उनके रूप, उनके नाम पर हमें ध्यान लगाना होता है। भगवान के नाम को ध्यान पूर्वक सुनना होता है। और फिर जब हम नाम बहुत शुद्ध तरीके से नाम जप करेंगे, तो फिर मन में आएगा कि किसका हम नाम ले रहे हैं, कौन है वो। तो उसका फिर रूप सामने आएगा। अब जब रूप सामने आ गया
तो उसके गुण समझ में आने लग जाएंगे कि क्या क्या उसके गुण हैं, कैसे कैसे वो अपने कार्य करते हैं और फिर उनकी लीलाएं। तो ये सब क्रमबद्ध है, ये क्रम से होता है। ऐसा नहीं है कि पहले लीलाएं समझ में आने लगी, फिर भगवान के नाम पर हमें हमारा ध्यान लगने लगा, फिर रूप पर या फिर गुणों पर, ऐसे नहीं, एक क्रम से है। सबसे पहले भगवान का नाम पर ध्यान लगाना होता है। तो शुद्ध ध्यान द्वारा भगवान श्री कृष्ण को देखते हुए वे तुरंत समस्त भौतिक अकल्याण से, तीरों के घाव से होने वाली शारीरिक पीड़ा से विमुक्त हो गए, बिल्कुल शून्य हो गए, उनको कोई महसूस नहीं हो रहा वो दर्द। जबकि भक्त के बारे में तो ये कहा जाता है ना कि भी वो जब अपने आप को ये आत्म साक्षात्कार कर लेता है तो वो इन भौतिक पीड़ाओं से ऊपर उठ जाता है। क्योंकि भौतिक धरातल पर ही जीवात्मा को भूख लगती है, प्यास लगती है, नींद आती है, तो ये शारीरिक आवश्यकताएं हैं। तो ये तो तब भी रहती हैं जब वो मुक्त हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि अब वो खाएगा ही नहीं, कुछ पिएगा ही नहीं, तो ऐसा नहीं है। या फिर कोई उसको तकलीफ नहीं होगी, कोई उनको बारंबार सुइयां चुभा रहा है और कहता नहीं मेरे को तो आत्म साक्षात्कार हो गया है, मुझे अब कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मेरे को तुम कितना ही काटो पीटो कुछ भी करो, ऐसा नहीं है। तो दर्द तो होता है, लेकिन फिर भी वो इस ज्ञान से, इस अज्ञानता से ऊपर उठ जाता है कि मैं ये शरीर नहीं, मैं एक आत्मा हूँ, एक चिन्मय आत्मा हूँ जो हमेशा आनंद में रहती है और जिसका इस भौतिक संसार से कोई लेना देना नहीं है। मेरा तो संबंध मेरे प्रभु मेरे भगवान से है और मुझे अपने उस संबंध को प्रगाढ़ करना है और मुझे अपने गंतव्य की ओर गमन करना है। ये है आत्म साक्षात्कार। इस प्रकार उनके सारे इंद्रियों के कार्यकलाप ठप हो गए और उन्होंने शरीर को त्यागते हुए सारी समस्त जीवों के नियंता की दिव्य स्तुति की। तो श्री प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य श्री प्रभुपाद की जय। तो ये भौतिक शरीर उस भौतिक शक्ति का उपहार है, प्रकृति की देन है। प्रकृति से हमें ये मिला है। प्रकृति ने हमें क्या दिया है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इनके संयोग मात्र से ये आत्मा को शरीर प्रदान किया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? माया कहते हैं। जिस शरीर को हम अपना मान बैठते हैं वो तो प्रकृति की देन है, प्रकृति ने हमें उपहार में दिया है। और प्रकृति किसकी है? भगवान की। ये माया किसकी है? भगवान की। तो भगवान की अनुमति से ये हमें प्रदान किया गया है, उपहार है ये। इसको हम क्या कहेंगे? ये भगवान का दिया हुआ उपहार है। तो जब कोई किसी को उपहार देता है तो वो उस उपहार को बड़ा संभाल के रखता है और हमेशा उसमें याद रखता है कि अरे फलाने फलाने व्यक्ति ने मुझे ये उपहार दिया था, कितना सुंदर उपहार है। ऐसे ही एक वृंदावन में एक प्रभु जी हैं, उनका नाम सार्वभौम प्रभु हैं। उन्होंने एक बारी बताया था कि ये जो शरीर है ना, ये भगवान का किस प्रकार से एक उपहार है और हमें किस प्रकार से इसको लगाना चाहिए। उन्होंने उदाहरण दिया कि जैसे कि एक प्रेमी अपनी प्रेमिका को कोई बासी फूल नहीं देता है ना, कैसा फूल देगा? बिल्कुल ताजा फूल देगा, एकदम ताजा फूल देगा। इसी प्रकार से ये जो हमारा शरीर है ये तरोताजा भगवान ने हमें दिया है। पहले कुमार अवस्था आती है, फिर उसके बाद यौवन अवस्था आती है। यहाँ तक कि प्रहलाद महाराज तो कहते हैं कुमार अवस्था प्रज्ञो,
ना, कि कौमार अवस्था से ही भक्ति को प्रारंभ कर देना चाहिए। लेकिन उसमें अगर कोई समझ हमें नहीं मिल पाती है तो फिर यौवन अवस्था है ना, जो बिल्कुल तरोताजा होती है ना, तो वो उसको हमें भगवान को भेंट करना चाहिए ना, भगवान को दे देना चाहिए। भगवान के भक्ति में उसको उस जीवन को लगा देना चाहिए। तो ये इंतजार नहीं करना चाहिए। लोग इंतजार करते हैं, क्या कहते हैं, अरे बुढ़ापे की होती है ये तो भक्ति, भक्ति वक्ति तो बुढ़ापे का काम है। बूढ़ा अभी तो हमारे पास बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, बहुत सारे काम है। हाँ, हमें अपने बच्चों की शादियां करनी है, उनको पढ़ाना है, लिखाना है। भक्ति उक्ति में फंस गए तो फिर हमने अपने कर्तव्य कर लिए, है ना, फिर हमारे से कर्तव्य नहीं होंगे। फिर तो क्या पता हम भक्ति करते करते घर बार को ही छोड़ करके चले जाएं, है ना। ये बड़ी गलत धारणा है लोगों के अंदर। तो ऐसा नहीं है, गृहस्थ में रह करके भी भक्ति की जा सकती है। और श्रीमद् भागवतम में हम देख सकते हैं, अक्सर जितने भी भक्त हुए हैं ज्यादातर गृहस्थ लोग ही हैं, है ना। वो एक आदर्श प्रस्तुत किया है उन्होंने कि गृहस्थ में भी रह करके भक्ति की जा सकती है। केवल ये मन ही तो भगवान को देना है, सब कार्य तो हाँ सब करना ही है, लेकिन जो भी करना है वो भगवान के लिए करना है। भगवान ने केवल क्या कहा है हमसे, सिर्फ इतनी तो मांग करी है, मन मना मद भक्तो मध्याजी माम नमस्करो, कि मेरे भक्त बन जाओ, मुझे नमस्कार करो, मेरी ही पूजा करो। बस इतना ही तो भगवान ने कहा है करने के लिए। तो बस हमें इतना ही करना है और हम अपना जीवन भगवान को समर्पित कर सकते हैं। और ऐसा करने से क्या होगा, बहुत बड़ी समस्याओं से हम बाहर निकल जाएंगे, बहुत बड़ी समस्याओं से। और वो समस्या क्या है, भगवान कहते हैं भगवत गीता में ही, आज जन्म मृत्यु जरा व्याधि सबसे बड़ी समस्या है। भगवान कहते हैं कि जीवन की जो भी, जिसको हम तथाकथित समस्याएं कहते हैं, वो समस्याएं नहीं है, उनको तो सहन करो। जो भी हमारे जीवन में जो भी प्रारब्ध है उसको तो हमें सहन करना चाहिए। कैसे, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगाम अपाइनो नित्यास तांस तितिक्षव भारत ना, उसको हमें सहन करना है। हमारे शरीर में कोई रोग हो गया है, कोई दूसरा व्यक्ति हमें कुछ परेशान कर रहा है, या किसी कीट के द्वारा हमें सताया जा रहा है, या फिर कोई मानसिक हमें रोग हो गया है ना, डिप्रेशन किसी प्रकार का हो गया है, तो ये सब तो हमें सहन करना ही है ना। हमारे प्रारब्ध के अनुसार हमें जो कुछ भी मिला है उसको केवल हमें मात्र सहन करना है, लेकिन हमें समस्याओं को हल करने का प्रयास करना चाहिए। और वो केवल यही सब करने से होगा, क्या, भक्ति करने से। जैसे कि यहाँ पे भीष्म पितामह जी ने किया, है ना, उन्होंने अपना ध्यान जो है भगवान श्री कृष्ण पर टिकाया, भगवान पर लगाया हमेशा। तो देखो उनके साथ क्या हुआ कि इस प्रकार उनकी सारी इंद्रियों के कार्य कलाप ठप हो गए और उन्होंने शरीर को त्यागते हुए समस्त जीवों के नियंता की दिव्य स्तुति की। और उन्होंने क्या किया, वे तुरंत समस्त भौतिक अकल्याण से, तीरों के घाव से होने वाली शारीरिक पीड़ा से विमुक्त हो गई। तो ये जो समस्या है ना, संसार की जो समस्या है जिसको हम बहुत बड़ा मानते हैं, ये बहुत छोटी हो जाती हैं, नगण्य हो जाती हैं, उस पर वो ध्यान भी नहीं देता, और वो कैसे लुप्त हो जाती है हमारे जीवन से उसका भी पता ही नहीं चलता। और बल्कि हम दूसरों को उन समस्याओं से बाहर निकालने के लिए उपदेश करने लगते हैं। कहते कोई समस्या नहीं है, आप केवल भगवान की शरण ग्रहण कीजिए, भगवान की भक्ति कीजिए, और सारी समस्या अपने आप ही पता नहीं कहाँ लुप्त हो जाएंगी, पता ही नहीं चलेगा आपको। तो ऐसा भगवान की भक्ति से ये सब हमारे जीवन के सारे अशुभ है वो समाप्त हो जाते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे रूपात कह रहे हैं कि ये जो भौतिक शरीर है, ये भौतिक शरीर भौतिक शक्ति का एक उपहार है जिसे माया कहते हैं। और भौतिक शरीर को अपना स्वरूप समझने का कारण भगवान के साथ नित्य संबंध को भूल जाना है। भगवान भौतिक शरीर को अपना स्वरूप समझने के कारण
इसके पीछे कारण क्या है? अपने नित्य संबंध को भूल जाना। जैसे जैसे हम भक्ति करते हैं, वो जो आत्म साक्षात्कार है कि मैं कौन हूँ, मेरा भगवान से क्या रिश्ता है, भगवान से मेरा क्या संबंध है, भगवान के प्रति मेरे क्या कर्तव्य हैं, वो सब धीरे 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 शनै शनै अपने आप ही प्रकट होने लगते हैं। और वो कैसे प्रकट होते हैं? भगवत कृपा से। जैसे कि चैतन्य चरितामृत में बताया गया है, ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। तो गुरु और कृष्ण की कृपा से उसको भक्ति का बीज प्राप्त होता है। और ऐसे करके वो अपने आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर लेता है कि मैं कौन हूँ, मेरा संबंध भगवान से क्या है। तो भीष्म देव जैसे भगवत भक्त के लिए यह माया भगवान के आते ही दूर हो गई। तो ये बात भी सही है, जैसे ही सूर्य निकलता है तुरंत प्रकाश आज हो जाता है, सब लोगों को सब कुछ स्पष्ट दिखाई देने लगता है। तो ऐसा ही एक प्रसंग आता है भगवत दर्शन में, हम उसको पढ़ते हैं। कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहाँ कृष्ण नहीं वहाँ माया का अधिकार। तो जहाँ पे कृष्ण होते हैं वहाँ माया का अधिकार नहीं हो सकता, है ना। तो जहाँ कृष्ण नहीं होते हैं वही माया का अधिकार होता है, वही अंधेरा होता है, वही अज्ञानता होती है। लेकिन जब हमारे जीवन में कृष्ण आ जाते हैं तो भगवान सबसे पहले उसकी क्या करते हैं, उसके हृदय से अज्ञानता को हटाते हैं और उसको प्रकाश की ओर लाते हैं, ना। तो कृष्ण सूर्य के समान है। तो भगवान कृष्ण सूर्य के सदृश है। देखिए प्रभुपाद भी यही बात कह रहे हैं कि भीष्म देव जैसे भगवत भक्त के लिए यह माया भगवान के आते ही दूर हो गई, और भगवान कृष्ण सूर्य के सदृश है। और बहिरंगा भौतिक शक्ति अथवा माया अंधकार के तुल्य है। सूर्य की उपस्थिति में यह संभव नहीं कि अंधकार रह सके, है ना। प्रभुपाद भी उसी बात को कह रहे हैं। अतः भगवान श्री कृष्ण का आगमन होते ही सारा भौतिक कल्मश दूर हो गया और भीष्म देव पदार्थ के साथ अशुद्ध इंद्रियों के कार्यों को रोककर दिव्य पद को प्राप्त होने में समर्थ हो सके। मूलतः आत्मा तथा इंद्रियां दोनों ही शुद्ध हैं। 9 बजे का स्कूल है। भौतिक कल्मश से ही इंद्रियां अपूर्ण तथा अशुद्ध बन जाती हैं। जैसे ही वो भौतिक प्रकृति के संपर्क में जब वो आता है, जैसे ही वो अपने आप को शरीर मानने लगता है, उसकी इंद्रियां अशुद्ध बन जाती हैं। इंद्रियां क्या है? अपूर्ण है, और वो अशुद्ध बन जाती हैं। जबकि यही इंद्रियों को शुद्ध किया जा सकता है ऋषिकेश की सेवा में लग करके, है ना। जो इंद्रियों के स्वयं स्वामी हैं, उनकी सेवा में अगर हम इन इंद्रियों को लगा देते हैं तो ये ऑटोमेटिकली अपने आप ही, है ना। जैसे कि वो कहते हैं ना कि अगर हमें कोई वस्त्र की धुलाई करनी है तो एक गर्म पानी में हम डिटर्जेंट डालेंगे और उसमें कपड़ा डुबो कर रख देंगे, तो पहले ही जैसे ही वो कपड़ा उसमें डूबा है और थोड़ी देर तक डूबा रहा है उसके अंदर, तो क्या होगा, वो सारा मैल ऊपर आ जाता है ना। अभी हमने उसमें कुछ किया भी नहीं है। तो ठीक इसी प्रकार से भगवान का नाम भी है ना। भगवान का नाम जैसे ही हम अपने भीतर उसको प्रवेश कराते हैं, कर्ण आधार पर कानों के द्वारा इसको प्रवेश कराया जाता है, तो ये हमारे हृदय के दर्पण को साफ करने लगता है, सफाई होने लगती है अपने आप ही। उसको पता ही नहीं चलता कि कब वो पहले क्या था और आज वो, अब उसकी थिंकिंग, उसका जो विचार है बिल्कुल बदल गया है। वो अपने आप को बदलता हुआ देखता है। यही है कृष्ण भावना अमृत। तो इंद्रियां को केवल क्या करना है? भगवान की सेवा में लगाना है। इन इंद्रियों के जो स्वामी हैं उनकी सेवा में इसको केवल मात्र लगाना है। तो इतना लगाने से ही इंद्रियां शुद्ध हो जाती हैं, हमारा हृदय शुद्ध हो जाता है। तो भौतिक कल्मश से ही इंद्रियां अपूर्ण और अशुद्ध बन जाती हैं।
किंतु परम शुद्ध भगवान कृष्ण का सत्संग प्राप्त होते ही इंद्रिय पुनः भौतिक कलमश से मुक्त हो जाती हैं, है ना। जैसे ही उसके संपर्क में आती हैं तुरंत वो अशुद्ध से शुद्ध होने लगती हैं। पुनः इंद्रिया पुनः, देखिए यहाँ पे कृपा करें, इंद्रिया पुनः भौतिक कलमश से मुक्त हो जाती हैं, शुद्ध हो जाती हैं। इसका मतलब क्या है, ये इंद्रियां पहले से ही शुद्ध हैं, आत्मा पहले से ही शुद्ध है, लेकिन वो जैसे ही प्रकृति को वो अपना मान लेता है और अपने भोग की वस्तु उसको समझ लेता है, तो वहीं वो कठिनाई में पड़ जाता है। और भगवान की उपस्थिति के कारण ही प्राप्त हो सकी है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा रह गया। भीष्म देव को अपना शरीर त्यागने के पहले ऐसी दिव्य अवस्था भगवान की उपस्थिति के कारण ही प्राप्त हो सकी थी। देखिए, हम परीक्षित महाराज के जीवन में भी देखते हैं, इतने सारे उदाहरण हैं। उन उदाहरणों से हमें अपने आप को तैयार करना चाहिए। देखिए, परीक्षित महाराज ने भी क्या किया। परीक्षित महाराज को उसके प्रारब्ध में क्या लिखा था कि तक्षक नाग आएगा और उसको काटेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी, और लेकिन हुआ भी ऐसे। लेकिन फिर भी वो उसी शरीर में रहते हुए विमुक्त थे। वो पहले से ही विमुक्त हो चुके थे। अब चाहे तक्षक नाग आकर के उनको काट ले, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक इसी प्रकार से भीष्म पितामह जी हैं, वो पहले से ही मुक्त हो चुके हैं। अब जो उनके जो तीरों की जो शैया पर वो जो लेटे हुए थे, अब उनके बाण जो है उन्हें भेद नहीं रहे हैं, उनको पीड़ा नहीं पहुंचा रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान उनके सामने हैं और वो उन्होंने अपना मन, अपना ध्यान उनके चरणार बिंदु में लगा दिया है। अब जैसे कि कहते हैं कि जिस समय व्यक्ति की मृत्यु हो रही होती है, उस समय श्रीमद् भागवतम बताती है कि उसको करोड़ों की संख्या में बिच्छू एक साथ डंक मार रहे हो, गला अवरुद्ध हो जाता है, जिसको एक गांव की भाषा में गरुड़वा बोलते हैं, वो बोलने लगता है। व्यक्ति चाहता हुआ भी बोल नहीं पाता है ना, उसके गले को अवरुद्ध कर लिया जाता है, पकड़ लिया जाता है, और वो चाहते हुए भी बोल नहीं पाता। लेकिन वही जब शरीर व्यक्ति त्याग रहा होता है, जो भगवत भक्त है वो विमुक्त हो जाता है इन सारी घटनाओं से ना। ये घटनाएं उसको फिर अवरुद्ध नहीं करती हैं। ये जो बिच्छू जो डंग मारते हैं, उससे वो विमुक्त हो जाता है। कौन? भगवत भक्त। तो इसके लायक उदाहरण देखिए, भीष्म पितामह जी हैं, परीक्षित महाराज हैं, तो वो उसी शरीर में रहते हुए विमुक्त हो गए। जैसे कि यहाँ पे भीष्म पितामह जी के बारे में कहा जा रहा है कि भीष्म देव को अपना शरीर त्यागने के पहले ऐसी दिव्य अवस्था भगवान की उपस्थिति के कारण ही प्राप्त हो सकी थी। भगवान सभी जीवों के नियंता तथा उपकारी हैं। भगवान ये उपकार हर किसी पर कर सकते हैं, अगर कोई इस बात की इच्छा करता है तो वो योग्यताएं प्राप्त कर लेता है। और ये सारी योग्यताएं आती हैं भगवत भक्ति करने से, भगवान का भजन करने से। ये सब योग्यताएं उसको प्राप्त हो जाती हैं। और समस्त वेदों का भी यही निर्णय है, वे समस्त शाश्वत जीवों में परम शाश्वत जीव हैं, जिसको यहाँ पे कठोपनिषद में कहा गया है, नित्यो नित्यानाम चेतना चेतना नाम एको बहुनाम यो विद्याति कामान। कि वे समस्त शाश्वत जीवों में परम शाश्वत जीव हैं। चेतना में जितने भी चेतन जीव है, उसमें से वो परम चेतन है। वे ही समस्त जीवों की सभी आवश्यकताओं को पूरी करने वाले हैं। भगवान, अब इसका प्रमाण सब भगवत गीता में भगवान ने स्वयं दिया हुआ है। योगक्षेम महामयम,
ना, मैं वहन करता हूँ, मैं लाता हूँ, मैं देता हूँ। और हम देख भी रहे हैं प्रकृति के द्वारा सब कुछ तो हमें दिया गया है। अगर ये प्रकृति हमें ना देती तो हम कैसे इस शरीर में बने रहते। और ये सब किसकी अनुमति से दिया जा रहा है? भगवान की अनुमति से। भगवान की तरफ से ये सब सप्लाई हो रहा है और प्रकृति हमें ये सब प्रदान कर रही है। तो भगवान जीवों ना, हम पूरा भगवत गीता को पूरा समझ सकते हैं। भगवान कहते हैं कि ये जो वनस्पति है इसको मैं रस प्रदान करने वाला हूँ। आम रस अपयसो, एक श्लोक है ना 15वें अध्याय का, कि जो वनस्पतियां हैं इनमें जो रस आता है, यार मैं चंद्रमा बनकर के उसमें रस प्रदान करता हूँ। तो वे सभी जीवों की सभी आवश्यकताओं को पूरा करने वाले हैं। इस प्रकार उन्होंने अपने परम भक्त भीष्म, श्री भीष्म देव की दिव्य इच्छाओं को पूरा करने की सारी सुविधाएं प्रदान करी। तो भगवान वो परम पिता है। देखिए, कहते हैं ना कि पिता का बड़ा साया होता है घर के ऊपर। वो सब कुछ उपलब्ध कराता है परिवार के लिए। तो ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण परम पिता हैं, हमारी सारी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, सब सुविधाएं देते हैं, हमारी सारी इच्छाओं को पूरा करते हैं। जैसे कि एक पिता अपने पुत्र की, अपने बच्चे की सारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए वो सुबह से लेकर के शाम तक अहर्निश परिश्रम करता है। लेकिन भगवान के लिए तो कोई परिश्रम की आवश्यकता नहीं है, उनको तो कोई कर्म करने की भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन वो फिर भी अपने बच्चों को ये शिक्षा देने के लिए वो कर्म करते हैं। भगवान स्वयं भगवत गीता में कहते हैं, मैं अगर कर्म ना करूं तो मैं जन समुदाय को भ्रष्ट करने का कारण बन जाऊंगा। तो पिता वो आदर्श प्रस्तुत करते हैं जिससे कि बच्चा उसका वो अपने पिता को देख करके सीख सके, है ना। तो वो परम पिता भी कर्म करते हैं अपने संतान को सब सिखाने के लिए, और उनकी इच्छाओं को पूरा करते हैं ना, सब कुछ उनको उपलब्ध कराते हैं। तो शिव, तो अब हमारे ऊपर बात ये बनती है कि हमें किस प्रकार की इच्छा करनी चाहिए। इस प्रकार की भी भगवान ने हमें सुविधा दी है, और वो सुविधा क्या है? यथेच्छसि तथा कुरु। हे कुरु नंद, हे अर्जुन, मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया है, अब तुम्हारी इच्छा हो जो चाहे सो करो। तो ये इच्छा प्रत्येक जीवात्मा को भगवान ने दी है। ये सारा शास्त्र भगवान ने दिया है। भगवान स्वयं अवतरित होकर के वो सब आचरण करके सिखाते हैं, यहाँ से निकलने का उपाय बताते हैं। लेकिन अब भले कोई ये इच्छा ना करे कि मैं क्यों निकलना चाहूंगा, क्यों मैं भगवान की कथाएं सुनूं, मैं तो यही सुखी रहना चाहता हूँ। तो फिर भगवान कहते हैं कि ठीक है, मेरे पास मेरी एक माया भी है जो तुम्हें भ्रमित करती रहेगी और तुम्हें यही बनाए रखेगी। वो तुम्हारे ऊपर इतने अच्छे से काम करेगी कि तुम वो कभी भी उससे दूर भागना नहीं चाहोगे। तो भगवान हर प्रकार की सुविधाएं हमें देते हैं, हर प्रकार की इच्छा को वो पूरा करते हैं। तो हमारे ऊपर क्या दायित्व बनता है कि हमें इच्छा कैसे करनी चाहिए। क्या हमें इस संसार में बने रहने की इच्छा करनी चाहिए? क्या हमें इस भौतिक संसार की वस्तुओं को पाने की इच्छा करनी चाहिए? क्या हमें इस भौतिक संसार की सुविधाओं को की मांग करने की इच्छा करनी चाहिए, या फिर इस संसार से निकल जाने की इच्छा करनी चाहिए? तो ये हमारे ऊपर भगवान ने ये एक अल्प स्वतंत्रता दी है। क्यों? इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण ये है कि भगवान भी तो देखना चाहते हैं कि इस जीव की क्या इच्छा है। मेरी ओर आने की है, मेरी ओर आएगा तो मैं उसको इस माया से विमुक्त कर दूंगा, छुड़ा दूंगा, मैं उसे यहाँ के कष्टों से उसे मुक्त कर दूंगा। लेकिन अगर वो यही अभी रिसर्च करना चाहता है कि नहीं यहाँ सुख है, खुद स्वयं जानना चाहता है अपने प्रयोग से, है ना। जब तक व्यक्ति
कोई प्रयोग नहीं कर लेता तब तक वो किसी की बातों पर विश्वास नहीं कर। अरे मैं स्वयं खुद जानना चाहता हूँ अपने आप, हाँ, कि कितनी सच्चाई है इसमें, खुद स्वयं जाकर के देखना चाहता हूँ ना, ऐसा जीव होता है ये। वो विश्वास नहीं करता, भगवान की वाणी पर विश्वास नहीं करता। और फिर क्या करता है कि अपनी बुद्धि से वो ऐसे यान बनाता है, ऐसे अंतरिक्ष बनाता है और वहां पर जाकर के स्वयं देखना चाहता है, स्वयं देखना चाहता है वहां जाकर के। तो ये है इस जीवात्मा की विडंबना। वो भगवान की वाणी पर विश्वास नहीं करता। तो हमें भगवान की वाणी पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि भगवान जो कह रहे हैं वो हमारे भले के लिए कह रहे हैं। तो जैसा कि यहाँ पे प्रभुपाद तात्पर्य में कह रहे हैं कि श्री भीष्म देव की दिव्य इच्छा को पूरा करने की सारी सुविधाएं प्रदान करी। तो भगवान हमें सारी सुविधाएं देते हैं, लेकिन क्या इच्छा करनी है, ये इसमें हमें चतुर होना चाहिए ना, बुद्धिमान होना चाहिए। नहीं तो अगर हम इसमें बुद्धिमान नहीं बनते हैं तो फिर क्या होगा, माया देवी हमें यही इस संसार में फंसा के रखती है और वो समझ ही नहीं पाता कि मैं क्यों फंसा हुआ हूँ यहाँ पर, कैसे मैं निकलूं यहाँ से। देखिए श्रील प्रभुपाद कहते हैं वो मनुष्य तभी कहलाता है जब वो ये विचार करता है कि मैं यहाँ क्यों हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा उद्गम कहाँ से है, कौन मुझे इस संसार में लेकर के आया है, इसके पीछे क्या लॉजिक है, और मुझे बारंबार इस संसार में क्यों फेंका जा रहा है। क्या मेरा जन्म मृत्यु इसी प्रकार से ये चक्र चलता रहेगा, क्या मेरा बार बार जन्म हो चुका है, क्या मैं बार बार अब फिर से मरने वाला हूँ, इसके पीछे क्या लॉजिक है, इसके पीछे और इसका सलूशन क्या है। जब व्यक्ति इन पर अपना ध्यान आकृष्ट करता है तो वो समझ लीजिए वो पशु मनुष्य होकर के भी वो पशु नहीं, जिसको कहते हैं द्विपाद पशु, है ना, वो नहीं है, अब वो वाक्य में मनुष्य हो गया है। अब वो मनुष्य की देह में ये सब बातें सोच रहा है, उसको असल में मनुष्य कहा जाएगा। अन्यथा खाना पीना सोना भोग करना सुरक्षा करना, बस ये 4 कार्य तो पशु भी कर रहे हैं, तो फिर हम उसी कैटेगरी में आ जाएंगे। मनुष्य बन करके भी, मनुष्य शरीर पा करके भी हम पशु ही कहलाएंगे। अब देखिए हमें छत पे जाना है तो उसके लिए सीढ़ियां होती है ना, अगर सीढ़ियां ना हो तो व्यक्ति को कितनी कठिनाई होगी ऊपर चढ़ने में। ऊपर चढ़ने की इच्छा तो वो करेगा लेकिन कोई इसके पास साधन नहीं है। तो ये मनुष्य जीवन वो सीढ़ी है जिस पर पे वो आसानी से, देखिए बड़ा आराम से ना, जब हम सीढ़ियां बनाते हैं अपने घर में तो बड़ी सुविधाजनक बनाते हैं, उसके साथ रेलिंग भी लगाते हैं, और अच्छे से वो फर्श बनाते हैं जिस पर पे ऐसी वो पैड़ियां बनती हैं उस पर, जिससे वो सुविधा से उन पर चढ़ सके, जिसमें उसको चढ़ने में कोई कठिनाई नहीं होती। तो ये मनुष्य जीवन वो सीढ़ी है ना, जिस पर वो आसानी से चढ़ करके अपने गंतव्य तक पहुंच सकता है ना। तो इस मनुष्य जीवन का हमें लाभ उठाना चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान ने मनुष्य जीवन को इतना समर्थ बनाया है, इतनी सुविधाएं उसको दी हैं कि वो अपने गंतव्य तक आसानी से पहुंच सकता है। लेकिन हमें उस सीढ़ी पर चढ़ने का प्रयास तो करें ना, ये इच्छा तो करें। तो ये इच्छा हमारी अपनी स्वतंत्र है कि हमें जाना है। हे प्रभु मुझे जाना है, मेरे लिए वो सुविधाएं उपलब्ध कराइए, उस सीढ़ी मुझे आपने दे दी है, उस पर चढ़ने की शक्ति मुझे दीजिए, उस पर चढ़ने की बुद्धि मुझे दीजिए। फिर भगवान कहते हैं ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयन्ति ते, कैसे तुम मुझ तक आ सकते हो, मैं तुम्हें वो बुद्धि प्रदान कर दूंगा। बस क्या करना है,
एक कदम आगे बढ़ाना है, फिर दूसरा कदम आगे बढ़ाना है, फिर तीसरा कदम आगे बढ़ाना है। तो ऐसे करते करते हम उस सीढ़ी को पार करते हुए ऊपर चढ़ सकते हैं। तो भगवान क्या करते हैं, हमें सारी सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे हैं कि श्री भीष्म देव की दिव्य इच्छा को पूरा करने के लिए सारी सुविधाएं प्रदान की। तब भीष्म देव ने इस प्रकार प्रार्थना करनी प्रारंभ कर दी। तब यहाँ पे भीष्म देव जी भगवान की स्तुति कर रहे हैं। श्री भीष्म उवाच इति मतिरूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वता पुंगवे भूमने स्वसुखमुप गते क्वचित् दृग्हेतु प्रकृतिम उपेयुषीयत्वा प्रवाह। भीष्म देव ने कहा, अभी तक मैं जो सोचा, भीष्म देव जी क्या करे हैं, अभी तक मैं जो सोचता, जो अनुभव करता, जो चाहता था, वे विभिन्न विषयों वृत्तियों के अधीन था। अब देखिए, इस संसार में हमारे पास जो कुछ भी दिखाई देता है हमें, जो कुछ भी हमारे पास होता है, हम उसी के बारे में तो सोचते हैं ना, अनुभव करते हैं और चाहत रखते हैं। तो ये सोचना, अनुभव करना और चाहना, तो ये कहाँ से आता है? मन से, है ना। मन के ये उपज है। कोई बात सोचना, उसको फिर अनुभव करना और फिर उसको पाने की इच्छा करना। तो ये विभिन्न विषय ना, विभिन्न प्रकार के विषयों के बारे में है, उसके बारे में हम सोचते हैं, फिर उसको पाने की इच्छा भी करते हैं। किंतु उसे अब मैं परम शक्तिमान भगवान श्री कृष्ण में लगाता हूँ। तो जो मेरा सोचना है, मेरा अनुभव करना है, जो मेरा चाहना है, अब वो उसका लक्ष्य कौन हो गया? भगवान। तो वे सदैव आत्मतुष्ट रहने वाले हैं, क्योंकि वो स्वयं क्या है? अपने आप में ही संतुष्ट रहने वाले हैं। किंतु कभी कभी भक्तों के नेता होने के कारण इस भौतिक जगत में अवतरित होकर के दिव्य आनंद लाभ करते हैं। तो भगवान का अवतरण किस लिए होता है? हम समस्त जीवात्माओं को लाभार्थ करने के लिए, लाभ देने के लिए होता है। यद्यपि यह सारा भौतिक जगत उन्हीं के द्वारा सृजित है। तो चूंकि भीष्म देव एक राजनीतिज्ञ, कुरुवंश के मुखिया और महान सेनापति और क्षत्रियों में क्या थे? वो अग्रणी थे। अतएव उनका मन अनेक विषयों में बटा रहता था। जैसे कि हम इस भौतिक संसार में ही देख लेते हैं, जितने भी हमारे रिश्तेदार हैं ना, अब उससे आगे तो हम और किसी को जानते नहीं है, उसी में हमारा फोकस लगा रहता है, उसी के बारे में हम सब कुछ सोचते रहते हैं। या तो हम अपने रिश्तेदारों के बारे में सोचेंगे, जो कुछ भी विषय है हमारे लिए, हमारा मन बस उन्हीं में ही लगा रहता है। नाम जब भी करते हैं ना, तो उन्हीं विषयों में चला जाता है हमारा मन। तो उनका मन अनेक विषयों में बटा रहता था और उनका चिंतन, अनुभूति और उनकी इच्छाएं विभिन्न बातों में लगी रहती थी। अब शुद्ध भक्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से, लेकिन जीव का उद्देश्य क्या होना चाहिए? शुद्ध भक्ति मुझे प्राप्त करनी है। अब करना तो है ये सब कार्य, अपने घर गृहस्थी है तो वो गृहस्थी के कार्यों के बारे में सोचेगा। अगर वो ब्रह्मचारी है, तो अपने ब्रह्मचार्य को कायम रखने के लिए बारे में सोचेगा। मंदिर में रहता है तो मंदिर की जितनी भी गतिविधियां हैं, जितनी सेवाएं हैं, उनके बारे में सोचेगा। तो सोचना तो उसको पड़ेगा ही। लेकिन शुद्ध भक्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से, अब शुद्ध भक्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से ये परम पुरुष भगवान कृष्ण को
कि सारे चिंतन, अनुभूति और इच्छाओं को केंद्रित करना चाहते थे। इसलिए भगवान भगवत गीता में कहते हैं, यज्ञार्थार्थ कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधना। अगर हम यज्ञ रूप में भगवान के लिए कर्म नहीं करते हैं तो वो कर्म हमारे लिए बंधन का कारण बन जाएगा, बंधन हो जाएगा, बंध जाएंगे हम। क्योंकि हमारा जो मन है वो कभी खाली नहीं रहता, वो हमेशा सोचता रहता है, हमेशा कुछ ना कुछ चाहता रहता है, कुछ ना कुछ फीलिंग्स रहती है उसके अंदर, कभी सुख की, कभी दुख की, हाँ, कभी अच्छा बुरा, मान अपमान, ये सब वो अनुभव करता रहता है। लेकिन अगर वो भगवान की प्रसन्नता के लिए अपने सारे कर्मों को कृष्ण की सेवा के लिए अगर मोड़ देता है तो वही कर्म उसके लिए कल्याणकारी हो जाते हैं। और अगर वो भगवान की प्रसन्नता के लिए उन कर्मों को नहीं करता, यज्ञ नहीं करता, तो फिर वो कर्म उसके लिए बंधन का कारण हो जाते हैं। क्योंकि हर अवस्था में वो सोचेगा, अनुभव करेगा और चाहेगा, ये तो उसका हमेशा बना ही रहेगा। तो जब हम भगवत भक्त की श्रेणी में आ जाते हैं तो अपने कर्मों को हम भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं, और जब हम इस प्रकार से अभ्यस्त हो जाते हैं तो निश्चित रूप से मृत्यु के समय हम भगवान को निश्चित रूप से याद करेंगे। फिर जो हमारी चाहत रही है वो भगवान को पाने की रहेगी, भगवान का दर्शन करने की रहेगी। जैसे कि यहाँ पे भीष्म पितामह जी से हम इसको समझ पा रहे हैं। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि अब शुद्ध भक्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से, क्योंकि सारी परीक्षा जीव की कहाँ पे होती है? मृत्यु के समय ना। मृत्यु के समय उसने कितना अभ्यास किया भगवान के लिए, भगवान को उसने कितना याद किया, तो ये मृत्यु के समय अब उसकी इच्छा क्या है, पहले उसकी इच्छा क्या थी और वही इच्छा मृत्यु के समय भी उसकी बनी रहेगी। उसको कार्य सब कुछ करने हैं। जैसे कि यहाँ पे भीष्म पितामह जी के बारे में कह रहे हैं, वो राजनीतिक कुरुवंश के मुखिया थे, महान सेनापति थे, क्षत्रियों में अग्रणी थे, तो उनका मन अनेक विषयों में बटा रहता था। अब कुछ भक्त कहते हैं ना कि अब हम भक्ति कैसे करें, हमारा मन तो घर गृहस्थी में ही फंसा रहता है, पता नहीं हम घर गृहस्थी से कब बाहर निकलेंगे, है ना। घर गृहस्थी से बाहर निकलने की आवश्यकता नहीं है, केवल करना क्या है, अपने उन कर्मों को भगवान की इच्छाओं में जोड़ देना है, भगवान के लिए कर्म करना है। तो जब हम इस प्रकार से अपने आप को ढाल लेते हैं तो निश्चित रूप से हमारा सोचना, हमारा अनुभव करना, हमारी इच्छा उस समय काम करेगी जिस समय हमारी मृत्यु हो रही होगी। जैसे कि यहाँ पे बोल रहे हैं यहाँ पर कि अब शुद्ध भक्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से वे परम पुरुष भगवान कृष्ण पर सारा चिंतन, अनुभूति और इच्छा, है ना, यही है हमारे जीवन का महत्वपूर्ण पहलू। क्या चिंतन करना है, क्या अनुभव करना है और क्या इच्छा करनी है। इसलिए तो और ये सब कहाँ से आता है? ये सब आता है मन से, मन की उपज है ये सारी, मन से आती है ये सब चीजें। इच्छा करना, अनुभव करना और चिंतन करना। तो चिंतन क्या होना चाहिए हमारा, अनुभव क्या होना चाहिए और इच्छा क्या होनी चाहिए, तो उसको केंद्रित करना चाहते थे। यहाँ पर उन्हें श्री कृष्ण को भक्तों का अग्रणी और सर्वशक्तिमान कहा गया है। किसको? कृष्ण को। यहाँ पर उन्हें कृष्ण को भक्तों का अग्रणी और सर्वशक्तिमान कहा गया है। व्यक्ति भगवान कृष्ण आदि भगवान है, लेकिन वे अपने भक्तों
के अग्रणी नेता हैं। भगवान के शुद्ध भक्तों में भगवान की सेवा करने के अतिरिक्त अन्य कोई इच्छा नहीं रहती। भगवान के शुद्ध भक्तों में भगवान की सेवा करने के अतिरिक्त, अब देखिए वही आ गया ना, सेवा। सेवा के लिए तो जीव बना ही है। सेवा उसका मूलभूत अधिकार है। जैसे चीनी का स्वभाव क्या है? मिठास देना। नमक का स्वभाव क्या है? नमकीन देना। इसी प्रकार से जीवात्मा का भी स्वभाव है सेवा करना। सेवा तो उसको करनी ही पड़ेगी। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि अगर वो या तो इस भौतिक संसार की सेवा करेगा, माया की सेवा करेगा, हाँ, सेवा तो उसको करनी ही पड़ेगी। तो क्यों ना जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा वो उस सेवा को भगवान की सेवा से जोड़ ले, भगवान की सेवा में वो लग जाए। तो ऐसा करने से क्या होगा कि भगवान के शुद्ध भक्तों में भगवान की सेवा करने के अतिरिक्त अन्य कोई इच्छा नहीं रहती। अतः वे सात्वत कहलाते हैं। ऐसे भक्तों के में अग्रणी नेता है वो। तो भगवान ऐसे सात्वतों में अग्रणी है, इसलिए बीच में देव को कोई अन्य इच्छा नहीं हुई। और जब तक मनुष्य सभी प्रकार की भौतिक इच्छाओं से शुद्ध नहीं हो लेता, तो जीव को ये कभी भी निरुत्साहित नहीं होना चाहिए कि अरे हम इतने सालों से भक्ति कर रहे हैं और हमारा तो कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, हम जहाँ हैं हम वहीं बने हुए हैं। तो ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। बस केवल जो हमें आचार्यों ने, श्रील प्रभुपाद ने जो भी हमें नियम दिए हैं, चाहे हमारा उसमें मन लग रहा है, नहीं लग रहा है, कुछ भी है, बस उन क्रियाओं को करते जाना है। और बस एक ही इच्छा करनी है कि हे प्रभु मुझे शुद्ध भक्ति प्रदान करें, शुद्ध भक्ति प्रदान करें, वो शुद्ध भक्ति प्रदान करें। उस शुद्ध भक्ति की केवल हमें इच्छा रखनी चाहिए। और वो मृत्यु के समय वो उस समय काम करेगी ही करेगी निश्चित रूप से। अगर हम अपने मन को इस प्रकार से तैयार करते हैं तो वो मृत्यु के समय वो काम करेगी उस समय। चाहे हम अपने जीवन में ऐसा ही सोचते रहे कि पता नहीं हमारा तो मन लगता ही नहीं है भगवान के नाम में, कितना हम प्रयास करते हैं, कितना एफर्ट लगाते हैं, उठ ही नहीं पाते हैं। लेकिन हमें क्या करना है? उस इच्छा को बस बनाए रखना है, उस इच्छा को बनाए रखना है और वो इच्छा काम करेगी मृत्यु के समय। इसलिए भक्त को कहते हैं कि वो उसको कभी भी निरुत्साहित नहीं होना चाहिए। भक्त कभी भी अपनी स्थिति से कभी नीचे नहीं गिरता। ऐसा कह देते हैं कि भक्त जो है उसका पतन हो जाता है। भक्त का कभी पतन नहीं होता। क्यों? क्योंकि भगवान उसके जीवन में है। भगवान ने उसके लिए कुछ योजनाएं बना रखी है, क्योंकि वो निकलना चाहता है इस संसार से। और भगवान कैसे उसको ठोक पीट करके उसको निकालेंगे, तो ये भगवान अपने भक्त के लिए योजनाएं बना करके रखते हैं। और जीव को केवल क्या करना है? बस प्रयास करना है और उस इच्छा को कायम रखना है। चाहे उसको, अब देखिए मन तो हमें भ्रमित करता है ना, ये मन ही तो भ्रमित करता है सब चीजों में। मन ही तो अटकाता है कि कहाँ तुम इतने समय से लगे हुए हो, क्या तुम्हारे साथ अभी कुछ हुआ है? अभी तुम्हारे भगवान के दर्शन भी नहीं हुए हैं। तो ये मन हमें भ्रमित करता है, मन हमें भटकाता है, लेकिन हमें मन की नहीं माननी है। हमें अपने कार्य पर बस फोकस बना के रखना है कि मृत्यु के समय हमें भगवान याद आए। तो जब तक मनुष्य सभी प्रकार की भौतिक इच्छाओं से शुद्ध नहीं हो लेता, तब तक भगवान उनके नेता नहीं बनते। और इच्छाओं को मिटाया नहीं जा सकता। देखिए प्रभुपाद भी ये बात कह रहे हैं कि इच्छाओं से जीवात्मा रहित तो हो ही नहीं सकता, लेकिन उन्हें शुद्ध करना होता है। और वो शुद्ध कब होंगी? जब हम अपनी इन इंद्रियों को भगवान की सेवा में नियुक्त करेंगे। जैसे भी हैं, टूटे फूटे जैसे भी हैं,
बस प्रयास भर करना है, हमें प्रयास करना है। नहीं उठ पा रहे हैं तो अगले दिन प्रयास करेंगे। आज नाम जब अच्छा नहीं हुआ तो अगली माला, है ना, अब पहली माला देखिए, पहली माला अगर हमारी अच्छी नहीं हुई है तो दूसरे पर प्रयास करेंगे, दूसरी माला में थोड़ा सा बेहतर हुआ तो तीसरी माला में और एफर्ट लगाएंगे। हाँ? ऐसे ये इच्छा को बस बनाए रखना है। तो जब तक मनुष्य सभी प्रकार की भौतिक इच्छाओं से शुद्ध नहीं हो लेता, तब तक भगवान उनके नेता नहीं बनते। इच्छाओं को मिटाया नहीं जा सकता, लेकिन उन्हें शुद्ध करना होता है। भगवत गीता में भगवान ने स्वयं पुष्टि की है कि वे भगवान की सेवा में निरंतर लीन रहने वाले शुद्ध भक्त के हृदय के भीतर से उपदेश देते हैं। और ऐसा उपदेश किसी भौतिक अभिप्राय से नहीं देते। अभी तो भगवान के धाम वापस जाने के लिए दिया जाता है। तो वो कौन सा श्लोक है? 10वें अध्याय का 10वां श्लोक कौन सा है? कौन बता सकता है? हरे कृष्णा माता जी। तेषाम सततम क्या नाम भजताम प्रीतिपूर्वकम। हाँ, तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीतिपूर्वकम। प्रीति होनी चाहिए भगवान में, सेवा करने के लिए प्रीति होनी चाहिए हमारे अंदर। हाँ, भाव होना चाहिए, भावग्राही जनार्दन। तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामी बुद्धि। अब अगली लाइन में भगवान कह रहे हैं इस बात को कि मैं उसको बुद्धि दे दूंगा। पहली लाइन भक्त के लिए है कि वो क्या करता है? तेषाम सतत युक्ता नाम, युक्त रहता है भगवान की सेवाओं में, इच्छा रखता है, उस इच्छाओं को बनाए रखना है, चाहे हमसे जैसी हो रही है या नहीं हो रही है, इस पर विचार नहीं करना है, बस उस इच्छा को बनाए रखना है, उस इच्छा को नहीं मरने देना है। तेषाम सतत युक्ता नाम, ये है सेताम, तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीतिपूर्वकम, और प्रीति रखनी है भगवान की सेवाओं से। ददामी बुद्धि युगम। फिर भगवान कहते हैं कि हाँ, अगर वो इस प्रकार से लगा हुआ है तो मैं उसको बुद्धि दे दूंगा। किस लिए दे दूंगा? माँ को भी उपयंती थे, मेरे पास आने के लिए मैं उसको वो बुद्धि प्रदान कर दूंगा। ददामी बुद्धि युगम तम येन माम उपयंती थे, कि मुझ तक उसको कैसे आना है वो बुद्धि उसको मैं प्रदान कर दूंगा। तो भगवान सामान्य व्यक्ति के लिए जो प्रकृति पर अपना प्रभुत्व दिखाना चाहता है। अच्छा, यहाँ पे तात्पर्य काफी बड़ा है, तो किसी का कोई प्रश्न है तो हम प्रश्न ले सकते हैं, क्योंकि हमारे 5 मिनट रह गए हैं सिर्फ। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो हम प्रश्न ले सकते हैं, अन्यथा फिर हम तात्पर्य को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं इसको। तो भगवान सामान्य व्यक्ति के लिए जो प्रकृति पर अपना प्रभुत्व जताना चाहता है, न केवल उनकी इच्छा पूर्ति करके उनके कार्यों के साक्षी बनते हैं, न केवल उनकी इच्छा पूर्ति करके उनके कार्यों के साक्षी बनते हैं, तो भगवान परमात्मा रूप में साक्षी रूप में भी रहते हैं, अनुमंता भी है, अनुमति भी देते हैं हमें, हमारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए वो अनुमति भी देते हैं और साक्षी भी बनते हैं कि हाँ, तुमने देखो ये इच्छा करी थी, इसलिए मैंने तुम्हारी ये इच्छा पूरी करी है। हे प्रभु, आपने मुझे माया में क्यों फंसाया? कह देते हैं ना लोग, भगवान ने फिर ये माया क्यों बनाई, भगवान ने हमें इसमें क्यों फंसाया? भगवान अगर चाहते तो हमें इस माया में नहीं फंसाते। हाँ, अगर वही सब कुछ अनुमति देने वाले हैं तो फिर भगवान ने हमें ऐसी अनुमति क्यों दी? क्यों? क्योंकि हमारी इच्छा थी। इसलिए भगवान क्या कह रहे हैं? मैं साक्षी के रूप में भी हूँ। अभी तो वे अभक्तों को भगवत धाम जाने के लिए कोई उपदेश नहीं देते। क्यों? क्योंकि उनकी इच्छा नहीं होती भगवत धाम जाने की। विभिन्न जीवों, भक्तों और अभक्तों के साथ भगवान के आचरण में यही अंतर है। विभिन्न जीवों और भक्तों और अभक्तों के साथ भगवान के आचरण में यही अंतर है।
उनकी अल्प स्वतंत्रता को वो छीनते नहीं हैं। भगवान हमसे ज्यादा प्रेम करने वाले हैं ना, हमसे ज्यादा बड़े प्रेमी हैं वो। क्यों? क्योंकि वो स्वेच्छा चाहते हैं। तुम्हारी इच्छा क्या है, तुम क्या चाहते हो, उसके लिए मैं तुम्हें सब कुछ सप्लाई करूंगा, सब कुछ दूंगा। नहीं तो भगवान, इसलिए तो भगवान के लिए कहते हैं कि भगवान समदर्शी हैं, सब पर समान दृष्टि रखते हैं। अब जो जैसा चाहता है, हाँ, उसको वही उपलब्ध कराते हैं। फिर इसमें भगवान का क्या दोष है? लेकिन हम ऐसे जीव हैं जो भगवान से ही मांगते हैं और फिर भगवान पर ही दोष लगा देते हैं, भगवान को ही उल्टा सीधा कह देते हैं। तो विभिन्न जीवों, भक्तों और अभक्तों के साथ भगवान के आचरण में बस यही अंतर है। वे समस्त जीवों के अग्रणी हैं। जिस प्रकार राजा बंदियों तथा स्वतंत्र नागरिकों का समान रूप से शासक होता है, बंदियों पर भी उन पर सब वस्तुएं उपलब्ध कराता है, और जो स्वतंत्र जो उनकी जनता है उनको भी वो समान रूप से उन पर उनका कार्य चलता है। लेकिन भक्तों तथा अभक्तों के प्रति उनके व्यवहार भिन्न भिन्न होते हैं। अभक्त लोग भगवान से कोई उपदेश ग्रहण करने की परवाह नहीं करते। अभक्त लोग भगवान से कोई भी उपदेश ग्रहण करने की परवाह नहीं करते, है ना। हमें सब कुछ पता है, हमें बताने की जरूरत नहीं है, हम अपने आप में पहले से ही ज्ञानी है, हमारे पास पर्याप्त बुद्धि है, हाँ, हम खुद समझ लेंगे, हम खुद जानते हैं इन सब बातों को। इसलिए वे उनके विषय में मौन बने रहते हैं। इसलिए क्या कहते हैं, अश्रद्धालु व्यक्ति को कृष्ण नाम की महिमा का उपदेश नहीं करना चाहिए। 18वें अध्याय में भी एक श्लोक आता है, ना तपस्काए, कुछ ऐसा ही एक श्लोक है कि जो ना तो भगवान के लिए कोई तपस्या कर सकते हैं, ना भगवान को समझने की बुद्धि रखते हैं, मतलब नहीं समझना चाहते, अश्रद्धालु हैं, उनको भगवान के बारे में कुछ नहीं बताना चाहिए। तो जब भगवान मौन रहते हैं तो भगवत भक्त कैसे उनको उपदेश कर सकते हैं। फिर भी भक्त और ज्यादा दयालु होता है, वो फिर भी सबको भगवान के बारे में बताना चाहता है। इसलिए भगवान अपने भक्त को भेजते हैं कि जाओ, जा करके भगवान के नाम का प्रचार करो, क्योंकि भगवान तो यही चाहते हैं कि सारे जीवात्मा भगवान कृष्ण के शरणागत हो, है ना। लेकिन जब जीव चाहता ही नहीं है तो फिर उसको उसके हाल पर छोड़ देना चाहिए। तो इसलिए वे उनके विषय में मौन बने रहते हैं। यद्यपि वे उनके सारे कार्यों के साक्षी बनकर उन्हें अच्छा और बुरा फल देते रहते हैं, और भक्तगण इस भौतिक इच्छाएं बुराई से परे होता है। भक्तगण इन भौतिक अच्छाई बुराई से परे हैं, वे अध्यात्म पथ पर अग्रसर होते रहते हैं, अतः उन्हें किसी प्रकार की कोई भौतिक इच्छा नहीं रहती। भक्त यह भी जानता है कि श्री कृष्ण ही आदि नारायण है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ही उनके पूर्णांश से गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में प्रकट होते हैं, और जो सारी भौतिक सृष्टि के मूल उत्स है। और भगवान अपने शुद्ध भक्तों के साथ संगति करने के लिए भी इच्छुक रहते हैं ना। इसलिए कहा गया है कि भगवान हमसे ज्यादा ललायित हैं हमें पाने के लिए, लेकिन हम भगवान को पाने के लिए कितना हमारे अंदर लौल्यम है, ये हम अपने आप को देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि कितनी इच्छा है हमारे अंदर भगवान को पाने की, कितनी तड़प है भगवान तक जाने की। और उन्हीं के लिए वे इस धरा पर अवतार लेकर उन्हें जीवन दान देते हैं। भगवान स्वेच्छा से प्रकट होते हैं, वे प्रकृति की परिस्थितियों से बाध्य नहीं होते, अतएव उन्हें विभु या सर्वशक्तिमान कहा जाता है।
वे प्रकृति के नियमों से कभी भी बंधे नहीं होते, लेकिन जीव बंध जाता है। ठीक है, हरे कृष्णा। 1 मिनट हमारा एक्स्ट्रा हो गया है इसमें। हरे कृष्णा। तो हमने इसको टाइम के अकॉर्डिंग थोड़ा जल्दी जल्दी कर दिया इस पैराग्राफ को, क्योंकि फिर बाद में ये अगले बृहस्पतिवार को आएगा ये। ठीक है, हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। आप सभी भक्तों की जय। तो ठीक है, अब हम भगवत गीता